आदरणीय छात्रों, आज क्लास 10 का प्रश्नावली 1.1 का टेक्स्ट बुक मैथ है। उन सभी प्रश्नों का हल देखेंगे। प्रश्न है कि 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जानते हैं क्या होता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है वो हम लोग बचपन अवस्था से ही पढ़ते आ रहे हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जो शेष, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जो शेष, अर्थात भाग जो हम लोग करते हैं वही हम लोगों का यूक्लिड विभाजन होता है। तो यहाँ कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हमको एचसीएफ ज्ञात करना है। कितने का? 135 और 225 का, ठीक ना। तो जो इसमें बड़ा कौन है? 225 है। तो 225 का हम लोग और 135 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो 225 में 135 से भाग देंगे। देखिए यहाँ दिया हुआ है 225 में 135 से भाग, तो एक मतलब 135 लिखे, कट गया 95। फिर यह 135 यहाँ उतरता है, फिर एक मतलब गया, फिर 90, तो यहाँ 45 बचा शेष। अब 45 में फिर ये 90 यहाँ उतारेंगे तो 2 मतलब जाएगा, 90 कट गया, शेष आ गया 0, ठीक ना। अब इसको हम लोग सजा दिए यहाँ कि 225 बराबर 135 गुने 1 जो 90। हम लोग जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जो शेषफल होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं भाज्य, इसको भाजक, इसको भागफल और इसको शेषफल। तो वही लिखा गया 225 बराबर 135 गुने 1 जो 90 पहले अवस्था में। फिर दूसरे में लिखा गया, फिर इसके लिए ये भाजक हुआ तो 135 बराबर 90 गुने 1 जो 45। फिर लिखा गया ये भाजक हुआ तो 90 बराबर 45 गुने 2 जो 0। अब यहाँ 0 शेषफल हो गया। जब 0 शेषफल हुआ तो हम लोगों का एचसीएफ क्या हुआ? 45 हुआ। ठीक उसी प्रकार 2 नंबर सवाल जो है 196 और 3820 का एचसीएफ निकालना है। तो 3820 में 196 से हम लोग भाग दिए, ठीक ना। और भाग देने के बाद जो हम लोग का प्रक्रिया आया, देखिए यहाँ और लास्ट में आ गया 0, ठीक ना। तो फिर हम इसको सजा देंगे उसी आधार पर कि 196 गुने 19 जो 96, फिर 196 बराबर 96 गुने 2 जो 4, फिर लिख देंगे 96 बराबर 4 गुने 24 जो 0। अब यहाँ एचसीएफ क्या हो गया? आपका 4 हो गया, ठीक ना। ये 2 नंबर में सवाल में यहाँ 2 छूट गया था, ये अगला सवाल है, ठीक है। 3 नंबर सवाल जो है 196 और 3822 0, 38,220 का हम लोग निकालेंगे एचसीएफ। तो 38,220 का और 196 का एचसीएफ जब निकालेंगे तो 38,220 में 196 से हम लोग भाग देंगे। तो 196 से हम लोग भाग दिए तो 195 मरतबे चल गया है और टोटल 0 हो गया है। तो 196 गुने 195 जो 0, अर्थात इसका एचसीएफ हुआ 196। चौथा सवाल जो है आप लोगों का कह रहा है कि 867 और 255 का एचसीएफ निकालें। तो इन दोनों में बड़ा कौन है? तो 867, ठीक ना। देख रहे हैं इसमें इन दोनों में बड़ा इधर है, दाएं तरफ है, इनमें बड़ा दाएं तरफ है, इसमें भी बड़ा दाएं तरफ है, मगर इसमें बड़ा कौन है? तो 867 बाएं तरफ है। लेकिन उससे हम लोगों को कोई घबराने की बात नहीं है, जो बड़ा होगा उसी में हम लोग छोटा से भाग देंगे। अर्थात 867 में 255 से हम लोग क्या करेंगे? 867 में 255 से हम लोग भाग देंगे, ठीक ना। 867 में जब हम लोग 255 से भाग देंगे तो देखिए यहाँ भाग दिया हुआ है 867 बराबर, तो 867 में 255 से भाग दिए तो 3 मतलब गया 765, फिर 102 शेष बचा और 255 यहाँ उतारे, 102 में 2 से गुना किया गया तो 204 हुआ, 51 शेष बचा और 102 को यहाँ उतारे 100। अब 51 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 102 कट गया 0, अर्थात हम लोग लिख सकते हैं 255 गुने 3 जोड़ 102, फिर 255 बराबर 102 गुने 2 जोड़ 51, फिर 102 बराबर 51 गुने 2 जो 0। अब हमारा 0 शेष आ गया तो भाजक इसका कौन हुआ? 51, अर्थात 51 हमारा क्या हो गया? एचसीएफ हो गया, ठीक ना। जैसे हम फिर 3 नंबर देख लेते हैं 196 और 38,220 का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो 196 और 38,220 में बड़ा यह है तो इसमें हम लोग 196 से भाग दिए, तो 196 से जब इसमें भाग देंगे तो 195 मतलब गया था और इसका शेषफल आ गया 0, ठीक ना। तो लिख दिए 196 गुने 195 जो 0। तो देख रहे हैं कि 196 गुने 195 जो 0, तो इसका भाजक कौन हुआ? हमारा 196 हुआ, अर्थात हमारा 196 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो दोस्तों हम इसी तरह क्या करेंगे, इसको
कि भाग दे दे कर हल कर लेंगे और इसको सेट कर देंगे हम लोग, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जो शेष, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जो शेष। देख रहे हैं इसमें भी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जो शेष, फिर इसके लिए भाज्य यह हुआ तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जो शेष, फिर भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जो शेष। इस क्रम में हम इसको सजा देते हैं और जो हमारा लास्ट में जिसका शेषफल 0 आ जाता है तो उसका भाजक देख लेते हैं और वही हमारा क्या होता है, HCF हो जाता है। ठीक ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। देखिए हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अर्थात हम जो आपसे पहले बोल चुके हैं कि भाग विधि, जो हम लोग पहले से भाग बनाते आते हैं बचपन अवस्था में, उसी विधि से यूक्लिड विभाजन का मतलब भाग विधि होता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम जानते क्या हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जो शेषफल। हम लोग यही ना भाग जांच करने का तरीका है। तो जहां हम भाज्य को मान लेते हैं A, भाजक को B और भागफल को Q और शेषफल को R मान लिया। ठीक ना। तो क्या हो गया, A बराबर BQ जोड़ R। और हम जानते हैं कि शेषफल जो होता है या तो 0 के बराबर होता है, ठीक ना, और नहीं तो 0 से बड़ा होता है, लेकिन भाजक से हमेशा छोटा होता है शेषफल। इसलिए इसको ऐसा लिखा गया कि 0 <= R <B। ठीक ना, क्योंकि B यहाँ क्या है, भाजक है। हमेशा याद रखिएगा कि शेषफल जो होता है या तो 0 हो जाएगा और नहीं तो 0 से बड़ा होगा और भाजक से हमेशा कम होता है। यहाँ B बराबर जो है, यहाँ देखिए दिया हुआ है कि 6q+1 अर्थात BQ+R। तो B की जगह जो है 6 है अर्थात भाजक हमारा क्या है, 6 है। तो शेषफल हमेशा 6 से कम आएगा। यहाँ दिया है 6 से हमेशा कम आएगा अर्थात B से हमेशा कम आएगा शेषफल। तो B क्या है, 6 है, तो 6 से हमेशा कम आएगा अर्थात वह 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5, लेकिन 6 नहीं होगा। तो R बराबर हमने लिख दिया 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब हमें इसमें क्या चुनना है, विषम पूर्णांक चुनना है, क्योंकि यहाँ सवाल कर रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक। तब हमें यहाँ विषम पूर्णांक चुनना है। तो यहाँ हमें विषम पूर्णांक कौन कौन मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 3 मिल रहा है और 5 मिल रहा है। 1, 3, 5 मिल रहा है, अतः हम इसे क्या लिख सकते हैं, 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में लिख सकते हैं। समझ गए आप लोग। ठीक। अब आते हैं 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल कह रहा है क्या कि 3 नंबर सवाल में एक सैनिक जो है परेड कर रहा है। कह रहा है कि 3 नंबर सवाल कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखो ये खाली भुलवाने के लिए इतना बात दे दिया है, इसमें कुछ करना नहीं है। ये क्या करना है हम लोगों को कि 616 और 32 का HCF निकाल देना है। तो 616 बड़ा है और 32 छोटा है, तो 616 में 32 से हम लोग भाग दे देंगे। देखिए यहाँ हम दिए हुए हैं रफ में, 616 में 32 से जब भाग देंगे तो 19 मरतबे गया है और 19 मरतबे गया तो 8 शेष बचा। फिर 8 को 32 को फिर यहाँ लिख दिए, 8 से भाग दे दिए तो 4 मरतबे गया, कट गया, अर्थात इसका हम HCF निकाल दिए, महत्तम निकाल दिए। तो हम यहाँ लिख दिए 32 × 19 जोड़ 8 और फिर 32 बराबर 8 × 4 जोड़ 0। तो ये कट गया। अब देखिए यहाँ भाजक इसमें कौन है, 8 है। भाजक यहाँ 8 आया ना, जब भाजक 8 आया तो इसका हम लोगों का HCF क्या हो गया, 8 हो गया, अर्थात इसका आंसर हम लोगों का 8 आ गया। 8 टुकड़ी में हम लोग क्या कर सकते हैं, अधिकतम 8 टुकड़ियां हो सकती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है कह रहा है क्या कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो देखिए इसमें संकेत भी दे दिया है कि मान लिया कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब इसे हम 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिख सकते हैं। जब हम इस रूप में लिख देंगे तो यहाँ कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तब इसे हम वर्ग कर देंगे। तो इसका वर्ग करेंगे तो 3q² अर्थात 9q²। इसमें से हमको लिखना है 3m के रूप में, तो इसमें से 3 कॉमन ले लिए तो बच गया 3q² और 3q² बराबर m मान लिया, तो इसके जगह पर m हो गया तो 3m हो गया। फिर लिखेंगे 3q+1 का होल स्क्वायर, तो 3a + b का होल स्क्वायर हो गया, तो a² + b² + 2ab,
तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर अर्थात 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर प्लस 2 तिया 6 क्यू प्लस 1। तो देखिए तो ये आ गया। अब हमको लिखना है 3m प्लस 1 के रूप में। तो इन दोनों में यहाँ से यहाँ तक में हमने क्या कर लिया कि 3 कॉमन ले लिया। तो यहाँ बच गया 3q स्क्वायर और यहाँ बच गया 2q या 1 जो है बाहर हमने लिख दिया। अब इतना बराबर इतना की जगह पर हमने m मान लिया तो 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m मान लिया। तो इसके जगह जब m लिखेंगे तो 3m प्लस 1 हो जाएगा। अतः इसे हम किस रूप में लिख सकते हैं 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जब क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कह रहा है क्या कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो घन का मतलब होता है पावर 3 क्यूब तो 3q। अब लिख देंगे फिर वैसे ही कि मान लिया कि x यही लिख देंगे कि मान लिया कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है तब यह 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं। तब यहाँ तो पहले तो वर्ग था अब इसमें घन कह रहा है तो इसका घन करने पर तो जब घन कर दिए तो 3q का q हो गया। तो 3 तिया 9 तिया 27 q पावर q हो गया। इसमें 9 कॉमन ले लिए तो 3q का q बराबर 9m। यहाँ चूंकि 3q का q बराबर m हमने मान लिया। क्यों? क्योंकि हमको 9m और 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में लिखना है तो 9 कॉमन ले लिए। अब फिर 3q प्लस 1 का होल क्यू कर दिए। जब इसका होल क्यू करेंगे तो aq प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस bq a प्लस b के होल क्यू का फॉर्मूला होता है उस पर हमने क्या कर लिया इसको सेट कर लिया। तो aq 3 तिया 9 तिया 27 q प्लस 3 तिया 9 तिया 27 q स्क्वायर प्लस 3 तिया 9q प्लस 1 का स्क्वायर 1 का क्यू 1 हो गया और 1 का स्क्वायर 1 हुआ तो इसमें गुना हुआ इतना हो गया। अब समझ रहे हैं आप कि 3 तिया 9 तिया 27 क्यू का क्यू प्लस 3 का स्क्वायर 9 9 तिया 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 क्यू और 1 का क्यू 1 हो गया। अब इतना में हमने 9 कॉमन ले लिया तो जो बच गया 3q प्लस 3q स्क्वायर और प्लस q अब प्लस 1 है तो 1। अब इतना बराबर हमने m मान लिया। देखिए यहाँ लिखा हुआ है m माना तो इसके जगह पर 9 है तो 9 हो गया। इसके जगह पर m है तो m हो गया। यहाँ प्लस 1 है तो प्लस 1 अर्थात हमने 9m और 9m प्लस 1 के रूप में भी लिख लिया। अब आते हैं 9m प्लस 8 के रूप में कैसे लिखेंगे तो 3q प्लस 2 का होल क्यू करेंगे तो फिर इसको सजा देंगे aq प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस bq इस रूप में लिख दिए। तो इसको हल किए 3 तिया 9 तिया 27 क्यू और 3 तिया 9 9 तिया 27 दूनी 54 क्यू स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है और 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 क्यू और प्लस 2 का क्यू 8 यहाँ लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि इतना में हम क्या करेंगे कि 9 कॉमन ले लेंगे तो 3q बचा 9 छक्का 54 क्यू स्क्वायर 6 क्यू स्क्वायर हुआ और 9 चौका 36 4q बचा अब प्लस 8 बाहर निकाल देंगे। अब इतना बराबर हम क्या मान लेंगे m मान लेंगे तो 9m हो गया अब प्लस 8 इतना बराबर m हमने मान लिया है। अतः इसे हम 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में लिख सकते हैं। एक बार और समझ जाइए आप लोग 4 नंबर 4 नंबर कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m1 या 3m1 प्लस के रूप में होता है या नहीं होता है इसको दर्शाना है हम लोगों को। तो हम लोग लिख देंगे कि मान लिया कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है तब यह 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में हम लोग इसे लिख सकते हैं। तब वर्ग करने पर क्या होगा कि 3q स्क्वायर बराबर 3 तिया 9q स्क्वायर तो 3 कॉमन हो गया तो 3q स्क्वायर हो गया अर्थात इसके जगह पर हमने m मान लिया तो 3q स्क्वायर बराबर m मान लिया तो इसके जगह पर m हो गया तो 3m हो गया। अब फिर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर जब करेंगे फिर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर a की जगह 3q है b की जगह 1 है तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर अर्थात a प्लस b का होल स्क्वायर होता है तो 3 तिया 9q स्क्वायर 2 तिया 6q प्लस 1। अब इतना में हम क्या कर लिए कि 3 कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया 3q स्क्वायर और यहाँ 2q और 1 बाहर है बाहर निकाल दिए। इतना बराबर अब हमने m मान लिया। जब इतना बराबर m मान लिया तो यह 3 है तो 3 लिख दिए इसके जगह पर m लिख दिया प्लस 1
तब हम लिख सकते हैं कि इसे हम 3m+1 3m+1 के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। इसी तरह इसका है तो इसका घन है तो आप लोग घन कर सकते हैं। a+b का होल क्यूब जानबे करते हैं कि a+b का होल क्यूब होता है, a+b का होल क्यूब हम यहाँ आप लोगों को लिख देते हैं, याद रखिएगा। a+b द होल क्यूब होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। ठीक ना। इस सूत्र पर हमने इसको यहाँ तोड़ डाला है। ठीक ना। आप लोग भी तोड़ लीजिएगा और इसको समझिएगा आसानी से। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इसे समझ गए होंगे। ठीक ना।